यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। दोस्तों आज इस स्टॉक ने 3 से 4% की मूवमेंट दी है इंट्राडे के अंदर। दोस्तों सिर्फ मूवमेंट ही नहीं दी है, इस स्टॉक में एक न्यूज भी है। इस स्टॉक के टारगेट बताए जा रहे हैं 1100 रुपए के आसपास के। क्योंकि मूवमेंट है और न्यूज भी है तो इस स्टॉक की एनालिसिस करना लाजमी है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो की एनालिसिस आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट ओपन है, ये यूपीएल का चार्ट है, ये यूपीएल का डेली चार्ट है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं इस चार्ट को। अब आपके सामने ये जो चार्ट खुल के आ रहा है यूपीएल का डेली चार्ट हो, आप डेली चार्ट पे इसकी मोमेंटम देख सकते हैं। आज ये स्टॉक ओपन हुआ है 730 रुपए के आसपास और इसने जो हाई लगाया है वो 766 के आसपास का था, लेकिन 760 रुपए के आसपास, 759 रुपए 33 पैसे 40 पैसे के आसपास ये स्टॉक आज क्लोज हो गया है। दोस्तों इस स्टॉक की जो आज की मूवमेंट है, तो इस आज की मूवमेंट में हम लोग इस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे कि हम लोग एंट्री कहां बना सकते हैं एक स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि इस स्टॉक में बहुत सारी जो एनालिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में जो टारगेट है वो 1100 रुपए के आसपास के टारगेट इसमें डिसाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसमें बताया कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो करंट ईयर्स का प्रॉफिट है 4000 करोड़ के आसपास है। दूसरी चीज, इसमें इसके प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है। 40% का स्टेक लगभग एफआई के पास है, रिटेलर्स के पास केवल जो है 10% का स्टेक है। बाकी म्यूचुअल फंड्स कॉन्टिन्यूसली इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो नो डाउट कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है। और फंडामेंटली बहुत अच्छा होने के साथ अगर हम टेक्निकल बात करें इस स्टॉक के अंदर, तो इस स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान रहे हो तो ये स्टॉक अभी इस समय जो पैटर्न बना रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों ये जो आपके सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट चाहिए अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे एक आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन हमें एंट्री करनी कहां। देखिए ये स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, साथ में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, ये स्टॉक सस्टेन करने लगेगा 780 के आसपास और ये ब्रेकआउट देगा लेवल 800 के आसपास। दोस्तों इस स्टॉक को हम लोग 800 के ऊपर बाय करेंगे और साथ में इसमें हम लोग जो टारगेट डिसाइड करेंगे, पहला टारगेट 50 रुपए का होगा जो कि 850 का टारगेट होगा। और दूसरा, इस स्टॉक के अंदर हम लोग कॉन्टिन्यूसली बने रहेंगे जब तक स्विंग ट्रेड इसको हम लोग इस स्टॉक पे राइड करेंगे और इसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की यूज के साथ जब तक हमें सिग्नल ना मिल जाए कि इस स्टॉक से हमें बाहर आना है, हम स्टॉक के साथ अगर हम बने रहते हैं तो ये स्टॉक हमें निश्चित तौर से बड़े प्रॉफिट देके जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे के अंदर। अगर यूपीएल में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। देखिए ये स्टॉक क्लोज हुआ है, लेकिन इस स्टॉक में अभी जो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। चूंकि ये स्टॉक ट्रेंड में था और ये इंट्राडे के अंदर जो यहाँ पे ये इसमें हाई इसने बनाया है, वो हाई इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो इंट्राडे में कल इस स्टॉक में सेलिंग मिल सकती है या फिर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ये क्लोजिंग देता है, कल के हाई को ब्रेक कर देता है, तो इस स्टॉक में कल एक नया मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट डे जब भी ट्रेडिंग सेशन होगा आपको नया मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को वेट करना है इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक को बाय करने का। साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट का भी हमें वेट करना है इंट्राडे के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखें, चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमें 15 मिनट का चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे स्टॉक हायर लोज बना रहा है और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है जब स्टॉक ट्रेंडिंग होता है। आज ये बड़ी मोमेंटम दिखाई थी, बड़ी मोमेंटम दिखाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हो गया। तो कल जो इसके ओपन होने के लेवल डिसाइड करेंगे कि हमें इंट्राडे कैसे प्लान करनी है। अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 755 रुपए का लेवल, तो 755 रुपए का लेवल ब्रेक करने के बाद इस स्टॉक को सेल करने पे हमें टारगेट 735 के आ सकते हैं। अगर ये स्टॉक ओपन होता है कल 764 रुपए के आसपास, तो हमें एक शार्प बाइंग मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। ये जो लेवल है 764-65 रुपए का लेवल है, तो शार्प बाइंग मिल सकती है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक में राइड कर सकते हैं। दोस्तों ये एनालिसिस कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।